हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? तो चलिए शुरू करते हैं हमारे करंट अफेयर्स, जो हमारा फेवरेट काम है। एक्चुअली आप लोगों का भी होना चाहिए, जैसे मेरा फेवरेट है करंट अफेयर्स वैसे आपका भी होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो है हम यहाँ पे, आज की डेट है हमारी, तो आज जो है हम हमारे यहाँ पे पूरे मंथ के करंट अफेयर्स कंप्लीट करने वाले हैं। यानी मैं आज के पर्टिकुलर दिन के करंट अफेयर्स नहीं बताने वाली हूँ आपको। यहाँ पे हम जो है पूरे अक्टूबर महीने के जितने भी करंट अफेयर्स है वो हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो एंड तक देखिएगा, क्लास एंड तक अटेंड करिए, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। और जब मैं क्वेश्चन पढ़ती जाऊं तो आप आंसर मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में देते जाइए, ताकि जो है आपके लिए भी इजी हो और मेरे लिए भी इजी हो। वैसे मेरी पिछली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो जल्दी से जल्दी जाके देख लीजिए, क्योंकि वहां पे भी मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जिनका आंसर्स मैं जो है आप लोगों से वेट कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन जो है वो हम शुरू करते हैं। तो वीडियो एंड तक देखना, और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? अब यहाँ पे अगर मेरी पिछली वीडियो आपने देखी है तो इसका आंसर आपके पास जरूर होगा, क्योंकि वहां पे मैंने जो है इसका आंसर आपको बताया था। तो यहाँ पे जो है आपका आंसर क्या होने वाला है, ए बी सी या डी? कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होने वाला है? हाल ही में किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी ने जो है संन्यास की घोषणा की है? मनदीप सिंह, मनप्रीत सिंह, सुरेंद्र कुमार या फिर रुपिंदर पाल सिंह? तो ये जो है इसका आंसर मुझे जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बता दो कि आंसर क्या होने वाला है। यस, तो यहाँ पे आंसर है हमारा ऑप्शन डी, रुपिंदर पाल सिंह। तो रुपिंदर पाल सिंह ने जो है हाल ही में संन्यास की घोषणा जो है की हुई है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, हाल ही में किसने यूएस टेनिस ओपन का खिताब जीता है? ये भी मैंने बता दिया है। तो यूएस टेनिस का ओपन टाइटल जो है ये किसने जीता है हाल ही में? कौन से ऑप्शन है आपको यहाँ पे? दानिल मेडवेदेव, या फिर रोजर फेडरर, या फिर राफेल नडाल, या फिर नेवाक जोकोविच? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? हाल ही में किसने यूएस टेनिस ओपन का खिताब जीता है? तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या होने वाला है? जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताओ, ए बी सी या डी? यस, करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है आपको। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एलआईसी के एमडी कौन बने हैं? पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता, मुकेश कुमार जैन, या फिर सुब्रमण्यम सुंदरी, या फिर बी सी पटनायक? तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या हो सकता है? हाल ही में एलआईसी के एमडी कौन बने हैं? कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होने वाला है? ए बी सी या डी? कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा यहाँ पे? यस, ऑप्शन डी, बीसी पटनायक। तो कौन अभी एमडी बने हैं? तो बीसी पटनायक जो है एमडी बने हैं। अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि बीसी पटनायक को कब एमडी बनाया गया है, कौन सी डेट पे बनाया गया है। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हो। चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। किस राज्य के वाड़ा कोलम चावल और सफेद प्याज को जीआई टैग मिला है? ओके, अब जीआई टैग हम सबको पता है कि कौन से प्रोडक्ट को मिलता है। तो ये क्वेश्चन जो है इसमें आपको पूछा गया है कि वाड़ा कोलम चावल और सफेद प्याज को जो है जीआई टैग मिला है, वो कौन से राज्य के? महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश या फिर केरला? तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या हो सकता है? ए बी सी या डी? कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो सकता है? यस, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका यहाँ पे सही होने वाला है। महाराष्ट्र को जो है फिलहाल वाड़ा कोलम और सफेद प्याज के जो है जीआई टैग मिले हैं। आगे बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। भारतीय सेना प्रमुखों का 3 दिवसीय सम्मेलन का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये भी हमने देखा है कि 3 दिवसीय सम्मेलन का 8वां संस्करण जो है वो कहाँ आयोजित किया गया था। ऑप्शन है आपके श्रीनगर, देहरादून, दिल्ली या फिर जयपुर? तो कौन सा ऑप्शन आपके यहाँ पे सही होने वाला है? ए बी सी या डी? जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होने वाला है।
यस, ऑप्शन सी दिल्ली। दिल्ली बिल्कुल जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली में जो है 8वां सम्मेलन जो है किया गया था, 8वां संस्करण जो है वो आयोजित किया गया था, जहाँ पे जो है भारतीय सेना प्रमुख जो है वहां पे मौजूद थे। नेक्स्ट देख लेते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस हवाई अड्डे को सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित किया? कौन सा हवाई अड्डा है जिसे सीमा शुल्क अधिसूचित जो है घोषित किया है? तो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद, या फिर कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु। तो कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होने वाला है? जल्दी जल्दी कमेंट में बता दीजिए मुझे कि कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। ए, बी, सी या डी, कौन सा आंसर आपका यहाँ पे करेक्ट होने वाला है? इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद, या फिर कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु, या फिर कुशीनगर हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे मेरा कौन सा आंसर करेक्ट होने वाला है? तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन होगा डी। यस, बिल्कुल करेक्ट। कुशीनगर हवाई अड्डा जो है ये आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, या जहां पे जो है सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित किया गया है उत्तर प्रदेश का। ये पीडीएफ जो है आपको शेयर की जाती है व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर आप जो है हमारे साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो आप ये लिंक पे जो है क्लिक करिए, तो जो है आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, सातवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सातवां क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपको? हाल ही में किस राज्य में भारत की 61 सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क केंद्र की जो है स्थापना की गई है? तो कहाँ पे की गई है? त्रिपुरा, नागालैंड, असम या अरुणाचल प्रदेश? तो 61 की बात चल रही है यहाँ पे। 61 सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क केंद्र जो है वो कहाँ पे बना है अभी? तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बता दो। नागालैंड, त्रिपुरा, असम या फिर अरुणाचल प्रदेश? यस, बिल्कुल करेक्ट। नागालैंड आपका यहाँ पे सही होने वाला है। नागालैंड में जो है हाल ही में 61वें सॉफ्टवेयर जो है प्रौद्योगिकी पार्क केंद्र की जो है स्थापना की गई है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्वेश्चन क्या पूछा है? हाल ही में भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 15 का आयोजन कहाँ किया गया है? जयपुर राजस्थान, शिमला हिमाचल प्रदेश, पिथौरगढ़ उत्तराखंड या फिर कानपुर उत्तर प्रदेश? तो हाल ही में जो है भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 15 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? ए, बी, सी या डी? कौन सा सही होने वाला है? जयपुर राजस्थान, शिमला हिमाचल प्रदेश, पिथौरगढ़ उत्तराखंड या फिर कानपुर उत्तर प्रदेश? यस, पिथौरगढ़ उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? कोरी बेरी, सोनिया सिंगल, शिखा शर्मा या फिर अलका नागिया अरोड़ा? तो किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या होने वाला है? हाल ही में जो है राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निर्देशक के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है? ए, बी, सी या डी? किसे नियुक्त किया गया है? अलका नागिया अरोड़ा, इन्हें जो है नियुक्त किया गया है। अलका नागिया अरोड़ा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपके यहाँ पे बिल्कुल जो है सही आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। तो 10वें क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया आपको? हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई नई किताब ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर का विमोचन किया जाएगा? अब यहाँ पे मैं आप लोगों को डायरेक्टली आंसर इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशंस जो है मैंने मेरी प्रीवियस वीडियो में की हुई है। प्रीवियस वीडियो में जो है पूरी एक्सप्लेनेशंस के साथ में मैंने वीडियो बनाई है जहां पे आपको ये सारे क्वेश्चन मैंने कवर किए। मैंने जैसे कि पहले ही आपको बताया कि ये आपकी मंथली करंट अफेयर है, तो यहाँ पे आपको पूरे मंथ में जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो सारे मैं यहाँ पे बता रही हूँ। इसीलिए मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता रही हूँ, मैं आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ बिकॉज सारी एक्सप्लेनेशन आपको पीछे मिल जाएगी। चलिए, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया? हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई नई किताब ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर का विमोचन किया जाएगा? तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होने वाला है? अरुधन अरुण अरुंधति रॉय,
जुम्पा लाहिड़ी, विक्रम सेठ या फिर अमिताभ घोष। तो यहाँ पे आंसर क्या होने वाला है? आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर। ये बुक का विमोचन जो है हाल ही में किसने लिखी है? ये किताब किसने लिखी है? जल्दी जल्दी आंसर कमेंट सेक्शन में बता दो कि ये किताब किसने लिखी है। यस, जुम्पा लाहिड़ी। तो यहाँ पे मेरा करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जुम्पा लाहिड़ी ने जो है ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर की किताब जो है लिखी। आगे बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत का पहला ई मछली बाजार ऐप फिश वाले किस राज्य में लॉन्च हुआ है? तो ई मछली बाजार ऐप फिश वाले कौन से जो है राज्यों में लॉन्च हुआ है? तमिलनाडु, असम, कर्नाटका या फिर केरला। तो ए, बी, सी या डी, कौन सा ऑप्शन आपके यहाँ पे सही होने वाला है? यस, ऑप्शन बी असम यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो असम में जो है हाल ही में ई मछली बाजार फिश वाले ऐप जो है इंस्टॉल करने को कहा गया है, लॉन्च किया गया ये है। आगे बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में घोषित पुरस्कारों में किस साहित्य को नोबेल पुरस्कार 2021 दिया गया है? तो किसे दिया गया है? सूली प्रुदोम सूली प्रुदोमे या फिर थियोडर मोमसिन या फिर अब्दुल राजा गुरनाही या फिर पीटर हैंड की। तो किसे मिला गया है? किसे दिया गया? नोबेल प्राइज अवार्ड जो है वो किसे दिया गया है? किस साहित्य को दिया गया है? तो यहाँ पे मेरा करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? यस, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब्दुल राज़िक गुरनाही बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ पे ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 13th क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किसे जो है हाल ही में पारादीप पोर्ट ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया है? पीएल हरानंद या फिर संदीप बख्शी या फिर आर के छिबर या फिर लिंगम वेंकट प्रभाकर। तो क्या होगा आपका यहाँ पे आंसर? ए, बी, सी या डी, कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होने वाला है? जल्दी जल्दी आंसर कमेंट सेक्शन में बता दो कि कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा, क्योंकि 1-to-1 क्लासेस हो रही है, आपको भी थोड़ा सा पार्टिसिपेशन देना होगा, मुझे भी देना है तो आपको भी देना है। तो आंसर कमेंट सेक्शन में बताते जाइए ताकि आपके लिए भी अच्छा होगा और बाकी लोगों के लिए भी अच्छा होगा। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या हो जाएगा? पीएल हरानंद। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। सॉरी, बी नहीं, ए सही होगा। चलिए 14th क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन कवच कुंडल लॉन्च किया है? तो मिशन कवच कुंडल किसने लॉन्च किया है? क्या होगा आपका यहाँ पे आंसर करेक्ट? तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। ए, बी, सी या डी, कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होने वाला है? मिशन कवच कुंडल क्या है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हो। इसको मैं नहीं बता रही हूँ कि मिशन कवच कुंडल क्या है और इसका मकसद क्या है, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हो। फिलहाल मैं आपको सिर्फ इसका आंसर बताने वाली हूँ। तो 14 का आंसर है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में मिशन कवच कुंडल जो है लॉन्च किया है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व चैंपियनशिप में पहली भारतीय महिला फाइनलिस्ट कौन बनी है? आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि हाल ही में विश्व चैंपियनशिप में पहली भारतीय महिला फाइनलिस्ट कौन बनी है? विनेश फोगाट, अंशु मलिक, दिव्या कक्करन या फिर साक्षी मलिक। तो कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होने वाला है? ए, बी, सी या डी? यस, करेक्ट। अंशु मलिक बिल्कुल जो है आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अंशु मलिक जो है हाल ही में विश्व चैंपियनशिप में पहली भारतीय महिला फाइनलिस्ट बनी है। 16th क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य की कन्याकुमारी लौंग को जो है जीआई टैग मिला है? तो किसे जो है अभी जीआई टैग मिला है? कन्याकुमारी लौंग बोला गया आपको, तो कन्याकुमारी लौंग को जो है जीआई टैग मिल चुका है। वो किस राज्य की है? तमिलनाडु, असम, कर्नाटका या फिर केरल। तो कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होने वाला है? ए, बी, सी या डी? जल्दी जल्दी आंसर बता दो कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होने वाला है।
यस, ऑप्शन ए तमिलनाडु बिल्कुल सही होगा। तमिलनाडु की कन्याकुमारी क्लोव को यानी कन्याकुमारी लौंग को जो है जीआई टैग मिला है। आगे बढ़ते हैं 17th क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने अपना संस्मरण द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट का विमोचन किया है? कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट का विमोचन किसने किया? बिमल जेलन, या फिर वाई वेणुगोपाल रेड्डी, या फिर डी सुब्बाराव, या फिर रजनीश कुमार। तो कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होने वाला है 17th का? रजनीश कुमार ने जो है हाल ही में अपने संस्मरण द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट का विमोचन जो है किया है। तो यहाँ पे मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोला? हाल ही में कहां पर दून ड्रोन मेले का शुभारंभ किया है? तो दून ड्रोन फेयर का शुभारंभ जो है कहां पे किया है? दिल्ली, जम्मू, देहरादून या फिर शिमला। तो कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होने वाला है? यस, करेक्ट हो जाएगा आपका देहरादून। देहरादून में जो है हाल ही में दून ड्रोन फेयर का जो है लॉन्च किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। हाल ही में किससे आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित जो है किया है? सतीश रेड्डी, के सिवन, राकेश अस्थाना या फिर शशिकांत दास। कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होने वाला है? ए, बी, सी या डी? यस, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सतीश रेड्डी को जो है हाल ही में आर्यभट्ट पुरस्कार से जो है सम्मानित किया है। 20 क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। हाल ही में घोषित आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? डेविड कार्ड, जोसुआ एंग्रिस्ट या फिर गाइडो इम्बेंस या फिर ऑल ऑफ दिस, सभी को। तो नोबेल पुरस्कार 2021 आर्थिक विज्ञान में जो है नोबेल पुरस्कार 2021 इन सभी को दिया गया है। डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रिस, गाइडो एम्बिन्स, सबको दिया गया है। तो यहाँ पे मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में देश के मेंटर कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो देश का मेंटर कार्यक्रम कहाँ पे लॉन्च किया? पुडुचेरी, दिल्ली, कर्नाटका या फिर असम में। तो कहाँ पे लॉन्च किया? तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? तो ये जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली। तो दिल्ली में जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है दिल्ली, यहाँ पे जो है देश के मेंटर कार्यक्रम जो है लॉन्च किया। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, दिल्ली। 22nd क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। हाल ही में फीफा ने 2022 अंडर 17 महिला विश्व कप के लिए किस शुभांकर का अनावरण किया है? तो किसका अनावरण किया है? ईभा, सोमाती, मेराइटोवा या फिर चाचा चौधरी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो सकता है आपका? कौन सा ऑप्शन हो सकता है? ए, बी, सी या डी? हाल ही में जो है फीफा ने 2022 अंडर 17 विश्व कप के लिए किस शुभांकर का जो है अनावरण किया है? तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या होगा? ईबा। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे आपका करेक्ट होने वाला है। ईबा जो है बिल्कुल आपका सही आंसर होने वाला है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के राजनीति चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया है, सॉरी। तो ऐसी कौन सी राज्य सरकार है जिसने सरकारी कर्मचारियों को जो है राजनीति में जो है चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया है? बिहार, राजस्थान, हरियाणा या फिर शिमला। तो यहाँ पे मेरा करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? ए, बी, सी या डी? तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हरियाणा ने जो है हाल ही में जो है कर्मचारियों को जो है मना कर दिया है, प्रतिबंध लगा दिया उन पे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे पीएम मोदी के सलाहकार बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? उदय कोटक, संदीप बख्शी या अमित खरे। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या हो सकता है? अमित खरे, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल जो है सही हो जाएगा। अमित खरे को जो है हाल ही में पीएम मोदी के सलाहकार जो है वो बनाया गया है। 25th की तरफ बढ़ लेते हैं। किसे 22वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है?
केवी रामामूर्ति, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, प्रशांत कुमार या फिर दिनेश पंत। तो किसे जो है राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या हो सकता है? ए, सी या डी, कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होने वाला है? यस, ऑप्शन बी, रणदीप गुलेरिया, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया बिल्कुल जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 26 क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? एलिसे पेरी, प्रिया पुनिया, मैगलेनिन या फिर आर्मी एमी हंटर। तो यहाँ पे आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हो, इसका आंसर मैं नहीं बता रही हूँ आपको। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बता। आगे बढ़ते हैं 27 क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष बनाया गया है? राजकिरण राय जी, सज्जन जिंदल या फिर चंद्रशेखर घोष या श्याम श्रीनिवासन। तो हाल ही में किसे जो है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन जो है उसका अध्यक्ष बनाया है? तो किसे बनाया है? तो यहाँ पे क्या हो सकता है आपका आंसर? सॉरी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। यहाँ पे आंसर हो जाएगा सचिन जिंदल को जो है हाल ही में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष जो है बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र कहाँ शुरू किया है? जयपुर, दिल्ली, मुंबई या फिर कानपुर। तो यहाँ पे आंसर क्या हो सकता है आपका? 28 का आंसर क्या होने वाला है? जयपुर। यस, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयपुर को जो है हाल ही में पहला अटल जो है सामुदायिक नवाचार जो है केंद्र जो है शुरू किया गया। आगे बढ़ते हैं 29 क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। ओयो ने किस पैरालंपियन खिलाड़ी को स्वतंत्र निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है? मेरियापन थेंगावेलु, प्रमोद बैगोट या फिर दीपा मलिक या फिर अवनी लहरी। जल्दी जल्दी आंसर कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। चलो जल्दी जल्दी आंसर बता दो, फटाफट आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि यहाँ पे आपका आंसर कौन सा सही होने वाला है। मेरियापन थैंगवेलु, प्रमोद बागट या फिर दीपा मलिक या फिर अवनी लेकारा। यस, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? 29 का करेक्ट आंसर है आपका दीपा मलिक को जो है हाल ही में ओयो ने जो है स्वतंत्र निर्देशक के रूप में जो है नियुक्त किया है। 30वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज के हमारे विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? अब आप सब स्टूडेंट्स हैं तो मुझे इसका आंसर भी आप ही लोग बताने वाले हो कि विश्व विद्यार्थी दिवस जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने वन ग्राम पंचायत तो वन डीजी पे सखी का शुभारंभ किया है? तो वन ग्राम पंचायत वन डीजी पे सखी का शुभारंभ जो है वो किसने किया है? चंडीगढ़, लद्दाख, दिल्ली, जम्मू कश्मीर। कहाँ पे होगा आपका आंसर? यहाँ पे क्या होने वाला है आपका आंसर? ये भी मैंने जो है मेरी प्रीवियस वीडियो में ये वाला क्वेश्चन भी जो है हो चुका है आपका। ए, बी, सी या डी, कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होने वाला है? वन ग्राम पंचायत वन डीजी पे सखी, जम्मू कश्मीर, बिल्कुल सही। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। जम्मू एंड कश्मीर को जो है वन ग्राम पंचायत वन डीजी पे सखी का जो है शुभारंभ जो है जम्मू और कश्मीर ने किया है। 32 क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। हाल ही में किस देश में शंघाई सहयोग संगठन का शांतिपूर्ण मिशन 2021 आयोजित किया है? फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया या फिर इंडिया। शंघाई सहयोग संगठन का शांतिपूर्ण मिशन 2021 कहाँ पे आयोजित किया है? तो क्या होगा आंसर यहाँ पे आपका? फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया या फिर इंडिया। करेक्ट, रशिया बिल्कुल जो है सही आंसर होने वाला है आपका यहाँ।
आगे बढ़ते हैं 33 क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस प्रख्यात कश्मीरी लेखक का निधन हो गया है? इसका आंसर जो है ये भी आप मुझे बताने वाले हो कि यहाँ पे आंसर क्या होगा। अजीज हजीनी, रहमान राही, गुलाम नबी ख्याल या फिर सर्वानंद कौल लवर। तो जल्दी जल्दी का आंसर जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि क्या हो सकता है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर। हाल ही में किस प्रख्यात कश्मीरी लेखक का जो है निधन हो चुका है। आगे बढ़ते हैं 34 क्वेश्चन की तरफ। किसे दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ के नए लोकपाल सह नैतिकता अधिकारी नियुक्त किया है? इंदिरा नूई, मनंगना, इंदु मल्होत्रा या फिर सोनिया सिंगल। तो यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से देखिए। किसे दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ के नए लोकपाल सह नैतिकता अधिकारी जो है नियुक्त किया है? तो क्या हो सकता है आपका यहाँ पे आंसर 34 का? यस, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इंदु मल्होत्रा को जो है नियुक्त किया गया है। यस, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे एशिया ओलंपिक परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया है? राजकिरण राय, राजा रणधीर सिंह, डॉक्टर एन कामाकोड़ी या फिर पलावा मोहापुत्र। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? हाल ही में किसे जो है एशिया ओलंपिक परिषद के कार्यवाहक जो है अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या हो सकता है? ए, बी, सी या डी? यस, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। राजा रणधीर सिंह बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर होने वाला। आगे बढ़ते हैं 36 क्वेश्चन की तरफ। तो किस राज्य में भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया है? यानी स्मार्टफोन से आप वोटिंग कर सकते हो। तो ये कहाँ शुरू किया है? तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश। तो कौन से राज्य ने शुरुआत की है इसकी? तो क्या होगा आपका यहाँ पे आंसर? 36 का आंसर क्या होने वाला है? तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश। यस, तेलंगाना बिल्कुल सही होगा आपका यहाँ पे आंसर। तेलंगाना ने जो है स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग का समाधान जो है विकसित किया होगा। आगे बढ़ते हैं 37 क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष बनाया गया है? विपिन कुमार गोयल, एएस राजीव, संदीप बख्शी या फिर एके गोयल। तो क्या हो सकता है आपका यहाँ पे आंसर? ए, बी, सी या डी? ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले, इसका आंसर मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ। आगे बढ़ते हैं 38 क्वेश्चन की तरफ। फोर्ब्स वर्ल्ड के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2021 रैंकिंग में किस कंपनी ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? माइक्रोसॉफ्ट, रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा मोटर्स या फिर फ्लिपकार्ट। तो क्या होगा आपका यहाँ पे आंसर? जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर बता दीजिए कि क्या हो सकता है आपका यहाँ पे आंसर। यस, रिलायंस इंडस्ट्री, ऑप्शन बी बिल्कुल जो है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे पीएम फसल बीमा योजना को के सीईओ के रूप में नामित किया गया? तो सीईओ ऑफ पीएम फसल बीमा योजना डॉक्टर एन कामाकोड़ी, शशिधर जगदीशन, रितेश चौहान या फिर अमिताभ चौधरी। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका? यस, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, रितेश चौहान। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्व युद्ध अभ्यास 2021-17 संस्करण आयोजित किया गया है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रशिया, फ्रांस। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हो। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन 2021 शुरू किया गया? इंडिया, अमेरिका, सिंगापुर या फिर चाइना। तो कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होने वाला है? ए, बी, सी या डी? किसे कहाँ पे जो है संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन जो है शुरू किया है? तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर
डी, यस, चाइना में जो है ये शुरू किया गया। आगे बढ़ते हैं 42 क्वेश्चन की तरफ। अब जितने भी क्वेश्चन मैं बोलूंगी इनके आंसर्स मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ, क्वेश्चन रिपीट कर दूंगी, आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने अधिकृत पार्किंग के को डिजाइन करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या बोला है कि जो है केंद्र सरकार ने एक ऐप बनाई है जहां पे आपको पार्किंग को डिजाइन करने के लिए जो है ऐप दिया गया है। वो ऐप कौन सी है? माई पार्किंग, पार्किंग ऐप, पार्किंग फॉर अस या फिर बेस्ट पार्किंग ऐप? तो ये वाली आप जो है आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य में उपराष्ट्रपति ने महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र का जो है उद्घाटन किया है? तो किस राज्य में जो है उपराष्ट्रपति ने ये किया है? असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा या फिर नागालैंड? तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या होगा ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले। मैं बिल्कुल आंसर नहीं बताने वाली हूँ आपको। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किसे रेटिंग एजेंसी आईसीआरए के नए प्रबंध निर्देशक और समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में जो है नियुक्त किया है? तो किसे किया गया? रामनाथ कृष्णन, सुमंत कटपालिया, श्री कर्णम सहकारी या फिर पल्लव महापुत्र? तो यहाँ पे आंसर क्या होने वाला है? हाल ही में किसे रेटिंग एजेंसी जो है आईसीआरए के नए प्रबंध निर्देशक और समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में जो है नियुक्त किया है? जल्दी जल्दी आंसर कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में डीआरडीओ ने किस एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो किसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? दुर्गा, त्रिशूल, अभ्यास या चक्र? तो कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे होने वाला है? दुर्गा, त्रिशूल, अभ्यास या चक्र? जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर बता दो। 46 क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 56वीं नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी करने की जो है घोषणा की है? मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा या फिर मेघालय? तो किसने जो है घोषणा की है नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी करने की? तो जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस देश ने पहले स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का परीक्षण किया है? नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ईरान या फिर इराक? तो नूरी का सबसे पहले परीक्षण किसने किया है? जल्दी जल्दी आंसर बता दो। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट 48 की तरफ बढ़ लेते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की स्टाफ सचिव बनने वाली पहली भारतीय अमेरिका महिला कौन है? राधिका जोशी, वीना राणा, कार्तिका जैन या फिर नीरा टेंडोन? क्या होगा आपका यहाँ पे आंसर? आगे बढ़ते हैं, चर्चा में रहे जयनगर कुर्था रेल लिंक किन दो देशों के बीच सहयोग है? कौन सी रेल लिंक? जयनगर कुर्था रेल लिंक जो है वो कौन से दो देश के बीच है? इंडिया भूटान, इंडिया श्रीलंका, इंडिया नेपाल या इंडिया पाकिस्तान? आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, हमारे आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत और किस देश ने कोंकण शक्ति अभ्यास का आयोजन करने की घोषणा की है? तो कोंकण शक्ति अभ्यास का आयोजन करने की किसने घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, रशिया या फिर फ्रांस? तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। चलिए, तो यहाँ पे हमने जो है अक्टूबर महीने के पूरे करंट अफेयर्स देख लिए। कुछ क्वेश्चन के आंसर्स मैंने आपको पूछे, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हो। बाकी जो क्वेश्चन थे वो हमने प्रीवियस में कर लिए हैं, इसीलिए उनके डायरेक्टली मैंने यहाँ पे आंसर बताए हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वेरस आपको पीडीएफ शेयर की जाएगी तो आप यहाँ पे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे जो है ज्वाइन होके वहां पे भी आप हमसे जो है पूछ सकते हैं। चलिए, तो फिर मैं आज की हमारी सेशन को यहीं पे वाइंड अप करना चाहूंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, मैं डाउट्स जो है वो आपके क्लियर कर दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी हमारे चैनल को जो है शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।